स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मेरी शादी को इतना वक्त नहीं गुजरा था, जिसकी वजह से मुझ में अभी भी बहुत धीरज बाकी था। मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे। मुझे अपने कमरे से निकलने में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि हर रोज मेरे ससुर धोती पहने सहन में लेट जाते थे। मैं उन्हें बाहर देखकर वापस कमरे में उल्टे कदमों लौट जाती थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था कि मैं अपने मायके में कभी भी अपने भाइयों या अपने बाबा को ऐसे कपड़े पहने हुए नहीं देखती थी। धोती की वजह से मेरे ससुर के आधे पैर पूरे दिखते रहते थे। मुझे हैरत इस बात पर होती थी कि उनको उनकी बीवी, बेटा, बेटी कोई भी इस चीज से मना नहीं करते थे, या शायद उन सबको इस बात की आदत हो चुकी थी। मैं नई नई थी, इसी वजह से मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं चाहती थी कि मैं ये बात किसी से शेयर करूं। मैंने कई बार ऐसा सोचा था कि मैं ये बात अपने पति से बोल दूं, लेकिन मैं उन्हें ये बात बोलते हुए झिझक रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ये बात अपनी ननद को बताऊं, लेकिन मैं चुप हो गई, क्योंकि वो उनके बाबा थे, उन्हें ये बात मेरी बुरी भी लग सकती थी। इसलिए मैं झिझक की वजह से ये बात किसी से बोल भी नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आता था कि रोज ऐसा क्यों करते हैं। कभी कभार मेरा दिल चाहता था उनके मुंह पर जाकर ये बात बोल दूं कि आप ये पहनकर अंदर लेट जाया करें, लेकिन इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं तो झिझक की वजह से कमरे से निकल ही नहीं पाती थी। यहाँ तो मैं बात करने का सोच रही थी। पहले तो मैं गुस्से में तय कर लिया करती थी, ऐसा जरूर कहूंगी, ऐसा जरूर करूंगी, और हिम्मत करके आगे भी बढ़ती थी। लेकिन मुझे एकदम से डर लगने लगता था और मैं पीछे हो जाती थी। मेरे दिल में एक बात बहुत बार आती थी कि अगर मैंने कोई भी उल्टी बात की तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा नया ससुराल था। हो सकता था किसी को मेरी बात बुरी लग जाती। मैंने देखा था मेरा पति और उनकी बहन सब मेरे ससुर की बहुत इज्जत करते थे और उनकी एक पुकार पर दौड़े दौड़े चले जाते थे। ऐसे में अगर मैं कुछ भी उनके खिलाफ बोलती तो सब यही कहते कि अभी से आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। आते ही ससुर की शिकायत लगानी शुरू कर दी। ससुर को तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, सबकी नजरों में मैं ही बुरी बन जाती। इसलिए मैंने चुप रहना सही समझा। इसलिए मैं डर जाती थी और कुछ नहीं कहती थी। मुझे अंदाजा था ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त करते हुए चलना है। ये चीज मेरी माँ ने मुझे पहले ही समझा दी थी। इसकी वजह मैं किसी से भी अपने इस दुख को शेयर नहीं कर पाती थी, बस खामोशी से अपने होठ सी लेती थी। देर से कमरे से निकलने पर मेरी सास मुझे बहुत सुनाती थी और बहुत डांटती भी थी, लेकिन मैं उनकी डांट को चुप होकर सुन लेती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने उनको ये बोला कि मैं आपके पति की वजह से ही अपने कमरे में बंद रहती हूँ, इस पर भी 100 बातें होनी थी। और मैं नहीं चाहती थी घर का माहौल जरा भी डिस्टर्ब हो मेरी वजह से, और मेरा पति और मेरे से नाराज हो। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं चुप थी और अपनी सास की सारी बातें बर्दाश्त करती थी। वैसे उनका डांटना सही था। जो काम दिन के होते थे अब वो शाम में भी पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए वो बहुत गुस्सा करने लगी थी। बिना ये सोचे, बिना ये देखे कि गलती किसकी है, वो मुझे ही सब बातों के लिए ब्लेम करती थी। और मैं भी उनको ये नहीं बता पाती थी कि सब आपके पति की वजह से हो रहा है, सिर्फ यही सोच करके घर का माहौल खराब ना हो। लेकिन अब मैं बहुत परेशान और तंग आ गई थी। उनकी हरकत से रोज सास के तानों ने मेरे कान पका दिए थे। मेरे ससुर को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। वो हर रोज यही करते थे, धोती पहनकर लेट जाते थे। उनको इतनी भी शर्म नहीं आती थी कि घर में जब जवान बहू है उसका ही ख्याल करके हरकत ना करे। लेकिन वो मुझे बिना झिझक किए हुए धोती पहने धूप में सेकते रहते थे। शुरू के दिन तो मेरे बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन बाद में उनकी हरकत मेरे लिए मुसीबत बन चुकी थी। मैं बाज़ वक्त तो दिल ही दिल में सोचती कि मैं अपने पति को इस बारे में बोलूं कि ऐसे सहन में ना लेटा करे, लेकिन मुझे इस बात का डर था कहीं मेरे पति मेरी ही बात सुनकर गुस्सा ना करे कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है और तुम होती कौन हो मेरे बाबा पर पाबंदी लगाने वाली। ये सोच मेरे दिमाग पर बहुत बुरे तरीके से बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं थी कि मैं कोई भी बात उनसे कर पाऊं। वैसे भी मेरी कोई लव मैरिज थोड़ी थी, जैसा मेरा दिल चाहे मैं बोलूं, जो दिल में आए करूं। मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी। इसमें मुझे अपने पति और अपने ससुराल वालों की हर बात का ध्यान रखना था, इसलिए मुझे थोड़ा झुककर चलना था। और यही वजह थी मैं खामोशी से सब कुछ सह रही थी। मैं किसी भी वजह से अपनी माँ का सर नहीं झुकाना चाहती थी। अगर हिम्मत मैं कर भी लेती बात करने की, लेकिन मेरे पति गुस्से के बहुत तेज थे। मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता था। मैं इतने दिनों में ये तो समझ गई थी कि उनके लिए उनकी फैमिली बहुत जरूरी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अपने माँ बाबा का और बहन भाई के ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और यही बात मुझे डरा कर रख देती थी।
जो मैं अभी तक बोल नहीं पाती थी, और इस वजह से मैंने उनसे बात करने से इनकार किया। लेकिन इस बार मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं अपने पति से इस बात की शिकायत जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी सास अब बहुत गुस्से से मेरे साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन हर बार सोच कर ही रह जाती थी, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वक्त गुजरता गया और यही होने लगा। मेरी सास दिन ब दिन बहुत गुस्सा करने लगी। मुझे अब किसी की भी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वजह मेरी तबीयत ही निराली थी। पहले पहल तो मैं अपनी सास की बातें सुन लेती थी, लेकिन अब मुझे किसी की भी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे पति भी कोई बात करते मैं गुस्से से जवाब देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन रोज के मुताबिक मैं देर से कमरे से निकली। वजह सिर्फ और सिर्फ ससुर साहब का बाहर धोती में होना था। मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुई, मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी। आज तो उनका बस नहीं चल रहा था, मेरा सर फाड़ दें, लेकिन शर्म की वजह से अभी तक हाथ नहीं उठाया था। लेकिन वो अपनी जुबान की मार से मेरा दिल छलनी कर रही थी। वो भी मेरी माँ जैसी ही प्यारी थी, इसलिए मैं उनको कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। खामोशी से उनकी हर बात को सुन लेती थी। लेकिन वो अब मेरी माँ की परवरिश पर बात करने लगी थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ससुराल में रहने की तमीज नहीं सिखाई। उसने ये नहीं बताया कि किसी वक्त उठना है या काम किस वक्त शुरू करके पूरा करना है। वो बोलती जा रही थी और बर्तन पटक रही थी। मेरी अब बर्दाश्त से बाहर थी। मैं एकदम गुस्से से फट पड़ी। कोई भी औलाद हो अपनी माँ के लिए इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस तरीके से मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाई थी और गुस्से में उनसे बोल गई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वक्त से पहले आपको इस किचन में नजर आऊं, लेकिन ससुर जी की वजह से मैं कमरे से बाहर नहीं आती। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए हैरान लहजे में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, आपके पति धोती पहनकर बाहर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे शर्म महसूस होती है और मैं बाहर कदम नहीं रखती हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, वो बस धोती में तो होते हैं, उसमें शर्म की क्या बात है। मैं फौरन बोली, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि वो आपके पति है, लेकिन वो मेरे लिए एक बाप के जैसे हैं और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे शर्म आती है। आप उनसे बोल दें वो ऐसे ना बैठा करें। मैं वक्त से पहले बाहर आ जाया करूंगी। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें अमन ने अभी तक कुछ नहीं बताया है तुम्हारे ससुर के बारे में? उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तो मैंने उनके जवाब में नहीं में सर हिला दिया और वह सर हिलाते हुए बोली, तो ये बात है, मगर इतने दिन से तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता है वो किस वजह से ऐसा करते हैं। अब तुम चाहती हो कि तुम्हें वजह पता चले कि तुम्हारे ससुर जी ऐसा क्यों करते हैं, तो कल सुबह उठकर देख लेना वो क्यों ऐसे लेट जाते हैं। कल मैं उनकी धोती छुपा दूंगी, तुम इस राज के पीछे की सच्चाई जान लेना। वो बोलकर किचन से खामोशी में चली गई। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी। मुझे अजीब सा लग रहा था, ये क्या बोल रही हैं। वो तो ये बात बोलकर जा चुकी थी, लेकिन मैं उनकी पीठ को हैरान निगाहों से देखती रही कि इस बात में भी भला क्या राज हो सकता है। लेकिन मैं भी सुबह होने का इंतजार करने लगी और जैसे ही सुबह हुई मैं फौरन कमरे से निकली। प्लान के मुताबिक मेरी सास ने मेरे ससुर की धोती छुपा दी थी और जैसे मैंने उनकी तरफ निगाह उठाकर देखा तो मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। ऐसा महसूस होता था जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो, कदमों तले जमीन निकल गई हो। मेरे ससुर धोती के बगैर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रही थी। हर जगह ऐसा होता है कि लड़की की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ होने लगा था। मुझे पढ़ाई पूरी किए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरे रिश्तों की लाइन मेरे लिए तैयार खड़ी थी। मुझे बड़ी हैरत होती थी, ये सब क्या हो रहा है। अभी तो मैंने पढ़ाई पूरी की है और ये सब इतनी जल्दी मेरी माँ ने मेरे बारे में अभी नहीं सोचा था। लेकिन इस कदर रिश्ते आने की वजह से वो मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो पुराने ख्यालात की थी। उनका यही कहना था, रिश्ते आने का भी एक वक्त होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि रिश्ते आने भी बंद हो जाते हैं। और इस चीज में मेरी माँ बहुत डरती थी। अब वो चाहती थी कि मेरी भी कहीं बात पक्की हो जाए और यही सोचते हुए अब जो भी रिश्ता आते उसकी छानबीन भी जरूर करती थी। और मैं उनको बहुत उलझन से देखती थी कि सब वो क्यों करती है। वक्त गुजरता गया और मेरे पति का रिश्ता मेरे लिए आया। मेरी माँ ने जैसे ही उनकी छानबीन की, वो लोग मेरे माँ के मुताबिक बहुत अच्छे निकले और उन्होंने दूसरी मुलाकात में ही मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी माँ से बहुत झगड़ा किया। उनसे कहा, मैं अभी किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मैं अभी शादी जैसी परेशानी को नहीं झेल सकती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात को अहमियत नहीं दी और मेरी शादी मेरे पति से करवा दी। मैं बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। मैंने अपनी शादी की तैयारी भी बहुत बुरे दिल से की थी, लेकिन विदाई के वक्त मेरी माँ ने जो बात मुझसे कही थी उसको सुनकर मैं कई हद तक नॉर्मल हो गई थी। उन्होंने कहा था, हर बेटी को अपने बाप के घर से विदा होकर दूसरे घर जाना ही पड़ता है।
इसलिए इसमें गुमसुम होने की कोई बात नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाबा ने अपनी जिंदगी में तुम्हें अपने घर का किया है। कितनी लड़कियां होती है जो बिना माँ बाप के घर से भाइयों के साए में विदा होती है। तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हारे बाबा तुम्हें अपने हाथों से विदा कर रहे हैं। और तुम कौन सा हमारे लिए मर जाओगी, या हम तुम्हें थोड़ी भूल रहे हैं। यहाँ से डोली उठ गई है तो अर्थी पति के घर से उठेगी। तुम आती जाती रहना जब तुम्हारा दिल चाहे। मैं माँ की बातें सुनकर कई हद तक रिलैक्स हो गई थी और खुशी खुशी घर को आ गई थी। मेरा स्वागत बहुत अच्छा हुआ था और मुझे कुछ रस्मों के बाद कमरे में भेज दिया गया था। मेरे पति ने कमरे में आकर बहुत अच्छे से मुझसे बातचीत की थी। प्यार के बोल बोलने के बजाय उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया था और सबसे पहले मुझे ये कहा था कि मेरे लिए मेरे बहन भाई और माँ बाबा बहुत खास हैं। उनकी तरफ से वो कोई शिकायत नहीं चाहते। इसलिए मैं पहले दिन से ही होशियार होकर रहने लगी थी कि ससुराल में किसी को भी किसी भी किस्म की गलती का मौका नहीं देना। और अपने के वादों को नजर रखते हुए मैं कुछ ही दिन में सबका दिल जीत गई थी। ननंद भी मुझसे बहुत अच्छे से बातचीत करती थी और देवर भी भाभी कहते कहते ना थकता था। और मेरी सास की भी सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने सर ले ली थी। लेकिन वक्त का क्या है, वक्त एक जैसा थोड़ी रहता है। वक्त गुजरा और मेरी जिंदगी का बुरा वक्त शुरू हुआ जब मेरे ससुर बाहर सहन में धोती पहनकर लेटने लगे। मेरे लिए ये चीज बहुत अजीब थी क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं करता था। सब लोग पैंट शर्ट ही पहना करते थे। और यहाँ आकर मैंने जब अपने ससुर को इस तरीके से देखा तो मुझे बहुत शर्म आई। मेरे लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था। मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। मेरी जिंदगी बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। मुझे समझ नहीं आता था वो जानकर ऐसा करते हैं या फिर उनसे ऐसा हो जाता है। शादी की शुरुआत के दिनों में तो मुझे बहुत ही परेशानी हो गई थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। ये मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। अगर लव मैरिज होती तो मैं अपने पति से इस बात को लेकर लड़ाई कर लेती। लेकिन दिन गुजर जाता था, मैं शाम को बाहर आई थी। मुझे सब चीजों का अंदाजा था कि ये चीज बहुत बुरी साबित हो रही है मेरे लिए, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं ऐसे कैसे अपने ससुर को इस हालत में देखकर बाहर आ जाती। लेकिन कोई भी मेरी बात को नहीं समझ रहा था। मेरी सास हर दिन मुझ पर चिड़चिड़ा रही थी क्योंकि उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जो काम मेरे करने के होते थे वो काम उन्हें करने पड़ रहे थे। मुझे भी अफसोस होता था कि उनकी उम्र ऐसी है कि उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन मेरी वजह से वो दिन रात काम करती थी। जाहिर सी बात है, जब कोई काम करता है तो उसको गुस्सा भी आता है। मैं क्या करती? मैं खामोशी से गर्दन झुकाकर उनकी हर बात को बर्दाश्त करते हुए सुन लेती थी। लेकिन कब तक? मेरी भी एक हद थी। मैं बर्दाश्त करते करते अब थक चुकी थी। उन्होंने जितने गुस्से से मुझे मेरी माँ के ताने मारे थे, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ था। मुझे इतना गुस्सा आया था, मैं खुद बेकाबू हो गई थी और मैंने पलट कर उन्हें जवाब दे दिया था और उनसे सवाल कर किया था, क्या आपके पति इस तरीके से क्यों करते हैं? वो जानते नहीं है कि जवान बहू घर में मौजूद है, उन्हें कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहिए। वो मेरे कमरे के सामने ही धोती पहनकर बैठ जाते हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती है? मैंने बहुत गुस्से से ये बातें कही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। उनका ये कहना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं की थी, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई है, वो एक पल में मेरा शुरू का किया हुआ सब कुछ भूल गई थी। कुछ देर मेरी लापरवाही की इतनी बड़ी सजा दे रही थी कि वो मुझे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और जैसे ही मैंने उनके सामने अपनी ये बात रखी कि आप अपने पति को कहे किस तरीके से धोती पहनकर ना बैठे, तो उन्होंने ऐसी अजीब बात कही कि मेरे तो होश उड़ गए। वो कहने लगी कि मैं रात को ही उनकी धोती छुपा दूंगी और जो ये राज है कि वे क्यों बैठते हैं तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी आंखें एकदम चमकी थी कि क्या बात बोलकर गई हैं ये। मेरे कान खड़े से हो गए थे। ऐसा क्या मुमकिन है कि वो किसी कारण की वजह से धोती पहनकर बैठते हैं? मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थी। मेरी रात यही सोचते सोचते आंखों ही आंखों में कट गई थी। मेरे पति ने भी मुझसे रात को बात करने की कोशिश की थी कि तुम बहुत गुमसुम हो, चुप चुप सी महसूस हो रही हो, कुछ हुआ है क्या दिन में? माँ भी बहुत खामोश है, कोई वजह है क्या? मैंने उनकी तरफ देखते हुए उन्हें आराम से जवाब दिया था, नहीं जी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही खामोश होंगी। उनकी तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है। मैंने टाल मटोल से काम लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उन्हें कोई भी बात पता चले। मैं बोली, आपको ऐसे ही वहम हो रहा होगा। मैं चाहती थी कि वो ज्यादा इस बात के अंदर ना घुसे, क्योंकि अगर उन्हें मेरी इस बात का पता चल जाता कि मैंने उनकी माँ से बदतमीजी की है तो मेरा हश्र बुरा कर देते। अगर उन्हें जरा भी इस बात की भनक पड़ जाती कि मैंने उनकी माँ से इतनी ज्यादा बदतमीजी की है तो इस चीज की वजह से मैं उनको कोई भी बात नहीं बताना चाहती थी। आज की रात जैसे तैसे गुजर रही थी और सुबह की पहली किरण फूटी। मेरे पति जब काम पर चले गए तो मैं उस वक्त बाहर निकली जब मेरे ससुर बाहर बगैर धोती के थे।
उनके ऊपर एक चादर सी डाली हुई थी और उनका एक साइड का पाँव बाहर निकला हुआ था। मुझे इतनी शर्म आई, मैंने एकदम ही अपनी आंखें झुका ली। लेकिन मेरी सास मेरे पास आकर बोली, ऊपर आंखें करके उनकी टांग की तरफ देखो। मैंने जैसे ही देखा मुझे एहसास हुआ जैसे वहां पर कुछ हुआ हो। मैं थोड़ा सा पास जाकर देखने लगी तो वहां पर मुझे एक मोटा सा दाना महसूस हुआ। मैंने हैरान निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा तो वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारी शादी से पहले उनके पाँव में कुछ परेशानी हो गई थी। उनके पाँव में एक दाना है, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने कहा था कि इन्हें धूप सेकने की जरूरत है, जिसकी वजह से वो धोती पहनकर सहन में लेटते हैं। उन्हें इतनी तकलीफ होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। दर्द की वजह से वो रात रात को सो नहीं पाते। और तुम शर्म कर रही हो उनसे। वो तो खुद बेचारे किसी से क्या बात करेंगे, वो तो खुद मजबूर है, चल भी नहीं पाते। तुम्हारे पति उनकी देखभाल करते हैं। मुझे तो हैरत है कि अभी तक तुम्हें अमन ने कुछ बताया क्यों नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए नम आवाज में कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम था कि बाबा के साथ इतनी परेशानी है, वरना मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करती। मैं उनको गलत समझ रही थी कि वो जानकर कर रहे हैं, लेकिन मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ कि वो बेचारे अपनी तकलीफ के कारण यहाँ ऐसे लेटे होते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैंने अपने घर में कभी भी किसी को ऐसे धोती में नहीं देखा है। जिस भी मर्द को देखा है वो पैंट शर्ट में ही देखा है, इसलिए मुझे शर्म आ जाती है। तो वो कहने लगी, बेटा, वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुम्हें कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने वक्त पर बाहर आओ, अपने काम पूरे करो और अपने कमरे में चली जाओ। बाहर घूमने फिरने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैं उनकी बात से राजी थी, इसलिए खामोशी से सर झुका गई। मुझे खुद भी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने बहुत गलत किया था। मैं दिन भर काम करते हुए यही बातें सोच रही थी कि आज ही मैं अपने पति से बात करूंगी और कहूंगी कि बाबा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए और उनका इलाज कराए। रात को जैसे ही मेरे पति आए, मैंने फौरन उनको खाना दिया और जल्दी जल्दी अपने काम से फारिग हुई। इसके बाद जब मैं कमरे में गई तो मैं उनसे बात करने के लिए बैठी और मैंने उनसे कहा, आपको चाहिए कि आप अपने बाप का बहुत अच्छे से इलाज कराएं। उनकी टांग और खराब हो जाएगी अगर हम ऐसे ही लापरवाही करेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, कुछ हुआ है क्या, और तुम्हें कैसे पता चला कि बाबा की टांग में परेशानी है? मैंने निगाहें नीचे करके सारी बात अपने पति को बता दी थी। वो भी मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। मैंने आखिर में उनसे यही कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इस तरीके से शर्म नहीं करनी चाहिए थी। बस मैं थोड़ा सा घबरा जाती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और माँ ने जब मुझे बातों की वजह से लड़ाई की तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उन्हें जवाब दे दिया। लेकिन उन्होंने मेरी गलतफहमी को दूर करने के लिए ये राज मुझे बता दिया। वैसे आपको होना चाहिए था कि आप मुझे पहले ही उन सब के बारे में बता देते, तो ये मैं गलतफहमी का शिकार ही नहीं होती। मेरे पति ने मेरी सारी बातें सुनकर सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए इसलिए नहीं बताना चाहता था कि ये मेरे बाबा का मसला था, और जब से बाबा चलने से बेजार हो गए हैं वो बहुत एहसास करते हैं। उनको पसंद नहीं कि उनकी बीमारी के बारे में कोई जिक्र भी करे, इसलिए मैं तुमको नहीं बताना चाहता था। मुझे यही लग रहा था शायद माँ ने तुमको बता दिया हो, शायद तुम्हें खुद ही पता चल गया हो। मैंने इस बात की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पता नहीं था एक छोटी सी गलतफहमी से इतना बड़ा मसला हो जाएगा। खैर, अब तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम बाबा के बारे में फिक्रमंद हो रही थी। मैं कुछ सोच रहा था, उनको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लूं। फिर मुझे एहसास हुआ मैं ससुर से शर्माती थी और वो मुझसे शर्माते थे। उनको पसंद नहीं था कि बहू के सामने ही धोती पहनकर सहन में लेटे रहे। उनको इस बात से बहुत ज्यादा शर्माती थी। उनको यही फिक्र खाई जाती थी कि बहू क्या सोचेगी। लेकिन मेरी सास ने जबरदस्ती उनको सहन में बैठाकर चली जाती थी। फिर वो सारा दिन उधर ही बैठे रहते थे। कमरे में पड़े पड़े भी वो बीमार रहने लगे थे और मैं उन्हें गलत समझ बैठी थी और मुझे अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं इस बात का शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने ससुर को कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उनसे कुछ बोलती तो उनको मेरी बात से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती। अब मैंने अपनी सास को भी मना कर दिया था कि मेरे ससुर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताए। मेरी सास समझदार औरत थी, वो भी अपने पति की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने किसी भी बात की भनक तक अपने पति को लगने नहीं दी। अब मैं अपने ससुर और अपने घर वालों की बहुत सेवा करती थी। मैं सारे काम वक्त पर कर लिया करती थी। मेरी सास अब मुझे बहुत ज्यादा खुश थी और मेरे सारे घर वाले मुझसे बहुत खुश हो गए थे। इसी वजह से मेरे पति के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी थी और मुझे अकल दे दी थी। धन्यवाद दोस्तों।